हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माधुरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अभी बजे हैं सुबह के 8। मैं नहा चुकी हूँ और सबके लिए बना रही हूँ चाय। आप देख सकते हैं किचन कितना फैला हुआ है, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा का दिन और हमें बनानी है खिचड़ी। तो बस उसी की तैयारियां चल रही है। पहले मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, आज हमारे घर में बनने वाली है जिमी कांदे की सब्जी और कुमड़े की सब्जी। आप दोनों भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, या फिर दोनों को आप साथ में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ जिमी कांदे की सब्जी बना रही हूँ। और जिमी कांदा सबसे पहले मैं तेल में अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ। इसे मैं अच्छे से लाल होते तक फ्राई करूँगी, उसके बाद हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए, ये लगभग हो चुका है। तो इतना मैं इसे करूँगी और अब मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। तो आज बहुत सारे काम हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा का दिन है। तो तैयारियां बहुत सारी होती है। हमें गौठान भी जाना है गैया को खाना खिलाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से जिमी कांदा डाल रही हूँ। सभी जिमी कांदा को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं कूट रही हूँ अदरक और कुछ खड़े मसाले, जो कि मुझे सब्जी के लिए चाहिए थे। और यहाँ पर मिक्सर नहीं था, तो इसीलिए मैं इसे मतलब इसमें कूट रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी गांव में कोई रहता नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर मिक्सी नहीं रखी है। अब यहाँ पर मैं कुछ सामान ढूंढ रही थी, क्योंकि अगर आप बाहर से आते हो तो चीज़ें आपको नहीं मिलती है, तो वही ढूंढ ढूंढ के करना पड़ता है। और मेरा जो जिमी कांदा है वो पूरा फ्राई हो गया है। अब हम चलते हैं चूल्हे के साइड। तो साल में एक बार आज के दिन ही मैं चूल्हे में खाना बनाती हूँ। मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता है, तो यहाँ पर मम्मी चूल्हा जला रही थी। तो बस वही सब चल रहा है। और मैं आज बनाऊँगी चूल्हे में बड़ा और पूड़ी, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ तेल। अब यहाँ पर बड़े के लिए जो दाल हमने पीस के रखा था, उसमें मैं प्याज और मिर्ची वगैरह डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं चूल्हे के पीछे साइड क्यों बैठी हूँ। तो मैं इसीलिए बैठी हूँ, क्योंकि चूल्हे के सामने साइड से बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी और धुआं डायरेक्ट मेरे आँख में आ रहा था। तो मैं इसीलिए पीछे साइड बैठ के बना रही हूँ। और अब तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ा। और बड़ा तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। उड़द का जो बड़ा होता है वो हमारे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्योंकि आज गैया को खिचड़ी खिलाना है, तो यहाँ पे अभी कोई खाने नहीं वाला है, क्योंकि पहला खाना जो है वो गैया के लिए निकलेगा। तो बस ये मेरा बड़ा सिक गया है और मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। और उसके बाद ये सब हो जाने के बाद ना हम गौठान जाएंगे, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर बड़ा डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं पूड़ी भी सेक लूँगी। और सभी चीज़ें मिक्स करके हम गैया को खिलाएंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें बन जाने के बाद अब मैं जा रही हूँ गौठान में, जहाँ पर हमारे घर की पूरी गाय होंगी और वहाँ उनको खिचड़ी खिलाएंगे। पहले पूजा वूजा करेंगे, गोवर्धन बनाया हम गया है, उसके बाद उसकी पूजा करेंगे, उसके बाद हम खिचड़ी खिलाएंगे। तो हम पहुँच गए गौठान। और ये देखिए, यहाँ पर खिचड़ी केले के पत्ते में दी जाती है। तो पहले पूरा केला का पत्ता एक साथ रख दिया गया है, उसमें जो भैया है वो पूरी खिचड़ी को डाल रहे हैं, ताकि गैया आए और एक साथ खाए। इसीलिए पहले से ही हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम ये है मेरे देवर जी, और हम इन्हीं की शादी में फिर से यहाँ गांव आने वाले हैं। तो बस गाय को निकालने की तैयारी चल रही है और खिचड़ी को पत्ते में डाल दिया गया है। वेदांत बार बार गाय की साइड जा रहा था, तो मैं उसे बार बार बुला रही थी, क्योंकि उसका जो नाक है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसे और मत लग जाए करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गायों को निकाल लिया गया है और धीरे धीरे करके एक एक करके पूरी गाय आ रही हैं खिचड़ी खाने के लिए। इन सब की पूजा हो चुकी है और अब सब खिचड़ी खाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाय हैं एक साथ निकल रही है वहाँ से, गौठान से। और ये देखिए, सब एक साथ खिचड़ी खाते हुए कितनी अच्छी लग रही है। और क्या है, गैया को खिचड़ी खिलाने के बाद इसमें का प्रसाद हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। तो बस यहाँ पर वही सब गाय की को खिचड़ी खिलाना ही चल रहा है। अब हो चुकी है शाम और मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा का दिन है। तो जितने जेंट्स हैं वो सब गोवर्धन खुदाने के लिए जाते हैं। लेडीज़ नहीं जाती, सिर्फ जेंट्स लोग ही जाते हैं। लेकिन जो हमारी फैमिली है उनके घर हम बैठने के लिए जाते हैं। मतलब परिवार की जितनी लेडीज़ हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं, और जो भी स्पेशल डिश बनी है वो सब खा पी के आते हैं आराम से अपने घर। और क्योंकि आज के दिन सब बाहर खाए रहते हैं, तो खाने पीने का तो कुछ ठिकाना नहीं रहता है। तो बस ये देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी। बिंदी मुझे पसंद अक्सर नहीं आती, तो मैं
दूसरी बिंदी लगा लेती हूँ। हर टाइम आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे कि एक बिंदी लगाती हूँ, जो मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं फिर से दूसरी बिंदी लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ कॉम और सिंपल सा हेयर स्टाइल है और मैं देखिए हो गई हूँ रेडी। और मैंने यहाँ पर मैचिंग नेल पेंट भी लगाया हुआ है। कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा वीडियोस में, पता नहीं आप लोगों को मैं पसंद आती हूँ कि नहीं। और बाल मेरा थोड़ा सा चपटा हो रखा था तो मैं उसे थोड़ा सा यहाँ पर पफ टाइप कर रही थी। और यहाँ पर दादी आके देख रही है, बोलती है रेडी नहीं हुए हूँ अभी तक। मैं बोली बस हो गई हूँ। तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी हो जाने के बाद आप देख सकते हैं फिर से सुआ डांस वाले आ गए हैं और इनका बहुत बड़ा ग्रुप था तो सब कर रहे हैं डांस। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये सब हमारा घर है। बीच में शंकर जी का शिवलिंग है जहाँ पे शंकर जी की स्थापना हुई है। और अभी तक मैंने जितना सुआ डांस देखा है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये, क्योंकि सब बहुत अच्छे से पहने हुए थे और बहुत अच्छे से ग्रुप डांस कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद आ गए थे राउत नाचा वाले और हमारे घर में हो रही थी आतिशबाजियाँ। हमें जितने भी फटाके फोड़ने होते हैं ना, हम हमारे घर के आंगन में ही फोड़ते हैं, क्योंकि आंगन बहुत बड़ा है। तो हम जितने फटाके फोड़ने होते हैं सब यहीं ही फोड़ते हैं। अब यहाँ पर पूरी घर की लेडीज़ जो है, मतलब जितनी बहुएं हैं, हमारी चाची, हमारी सासू माँ, हमारी देवरानी, जेठानी, ये देखिए सब मिलके फटाके फोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सब इकट्ठा होगा। ये है मेरी ननंद और पीछे मेरी सासू माँ है, उसके बाद मेरी देवरानी खड़ी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पर चक्री चल रही है, अनारदाने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने वीडियो में पहले ही बताया है कि दिवाली का जो फेस्टिवल है वो हमारे गाँव में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। मैं सारी चीज़ें आपको कवर करके तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ रहना मतलब बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए थे तो उसे भी मैंने वीडियो के लास्ट में डाल दिया है। तो ये देख सकते हैं कि अब हम कितने अच्छे से दिवाली मना रहे हैं। और इसके बाद मैं जो अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाय बाय।